आज मेरी खाल को नहीं बचिया ड्राइवर को तो सिर्फ सजा है, मौत की सजा हो। बीमार पड़ी मन तो 4 साल हो पड़ी मार दिया। कोई नहीं, भगवान सब सहन शक्ति दे, कोई नहीं। ये जितना दिन का लगाव था ना, क्या की करूं, सर से भी एक बंद हो गया मेरा। लाल बड़ा बड़ा काम पूरा करता मेरे से बात मैं तो उठा मेरे पानी घुमा तो करा करता मेरे तो बाड़क करा करता मेरे तो काम है। मार गया मैंने मौत को नहीं आई, बाड़क आ गया साथ में ले गया। मेरा बाड़क मेरा कुत्ता था तो बड़ा बड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ा करता? 10 में पढ़ा था, एक बड़ा छोटा 8 में तो था मेरा तो था। मैं दोनों का मेरा एक गुना बचे, मेरा तो दोनों का मेरा। अरे मैं तो गया क्या सबर करा मैं। कोई बात नहीं, सबर क्या नाम है? आदेश सिंह जी। आप मौके पे पहुंचे हैं? मौके में खेत के अंदर जा रहा था, खेत में। गांव कौन सा है? उन्हानी। उन्हानी गांव? हाँ जी जी। तो बस इस साइड को गुडुंदा से आ रही थी बहुत स्पीड से जी। ठीक है। तो बस ने पहले तो लागी है ड्राइवर को यहाँ खड़की, फिर उसने ऐसे मोड़ी है, बस पलट गई जी। ठीक है, बहुत धमाका होया है, हमें किलकी मारी है। यूरो स्कूल के बच्चे आए हैं, ड्राइवर आए हैं, अब फट से आए हैं, बस हमने उठाई है जी पलटी मार के। फिर वो बच्चे खाए न्यू ऐसे आए अलाला बच्चे, ये हो देखा नहीं। तो फिर किस प्रकार से किसने निकाला? प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा? प्रशासन आ गया जी 5-7 मिनट बाद में 112 आ गया, एम्बुलेंस भी आ गई, फोन कर दिया था। फिर बाद में जी प्रशासन आने के बाद में जो बच्चे वहाँ गए हैं तो बोले, एक पुलिस वाला बोले भाई एक ही डेथ हुई, 4 तो हमारे हाथों से हुए हैं। तो दबाने की कोशिश कर रही थी जी, जो पब्लिक भड़क ना जाए। मौके पर कितने बच्चे वहाँ एक्सपायर? मौके के ऊपर जी अंदर 40-42 बच्चे थे, वैसे मौके के ऊपर तो हमें तो 4 ही हुए थे। 4 बच्चे। जैसे युवराज के बारे में बताया जा रहा है, युवराज कहाँ तक मौके पर हो गया या बाद में हॉस्पिटल तक गया? जी मैं जानता तो नहीं, जानता नहीं, नाम से जानता तो नहीं। जैसे वहाँ चर्चा तो हुई है। नहीं युवराज नहीं जान, मैं नाम तो नहीं जानता बच्चों से। ड्राइवर भाग चुका था जी, फिर हमें ड्राइवर से क्या मतलब, हमें हमारे बच्चों से थे जी ये। और शराब की वहाँ इतनी बोतल निकली है वहाँ से, बस के अंदर शराब की बोतल मिली शाम में। फिर इन्होंने इसके अंदर दबाने की कोशिश करी है, बॉक्स मार दी, इसमें तो तेल है, तेल है बोलो इसमें, बोले तेल से भाई शराब है ये बात। क्या क्या नाम था? यक्षु और अंशु। आज जो मातम पर आए हैं ये दोनों भाई थे? ये दोनों सगे भाई हैं। तो इसके पिता का क्या नाम है? संदीप नाम है जिनका। तो कितने बहन भाई थे? ये दो भाई थे। दो भाई थे। तो बड़ी मुसीबत बन गई। हाँ काफी मुसीबत। तो अब स्कूल के खिलाफ आज तक की क्या कार्रवाई? अभी तक तो कोई कार्रवाई लग नहीं रही, लचर कार्रवाई है, सब काम ढीला है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई है ढंग से। कितने लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं? 3 आदमियों को बता रहे, 3 आदमियों में से एक ड्राइवर है। डुप्लीकेट बता रहे हैं? जो सही मुलजिम है उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको कुछ जानकारी है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? कोई जनरली कहीं सुना हो? ये मर्डर है जी, हादसा नहीं है। और इसमें जानबूझ के किया गया है। कई बार मना करने के बावजूद स्कूल प्रशासन ने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया है। उस दिन भी उसकी चाबी ले ली गई थी, पर प्रशासन के दबाव में प्रशासन ने धमकी दे दी, बोला अंजाम बुरा होगा और चाबी वापस दे दीजिए। और लोडा किस प्रवृत्ति का आदमी पूरी जिले को पता है, जो स्कूल का मालिक है, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है मालिक, और उसका एक लड़का। और अभी जो कार्रवाई हुई है उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया है। कौन गिरफ्तार हुए हैं? अभी उसका कोई एक बेटा बता रहे हैं, बेटा जो वो बिना उसका लड़का है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो उसकी गाड़ी वगैरह धोता है, जिसका सर्विस सेंटर खोल रखा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और एक उसकी घरवाली है उसी लड़के की, जो डायरेक्टर चेयरमैन बना रखी है, प्रिंसिपल बना रखी है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है किसी प्रकार की।
उसके हाथ में सत्ता दे रखी उन्होंने स्कूल की। नहीं, अब तक जानकारी के अनुसार कौन कौन गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार वो उसकी घरवाली करी लड़का, एक ड्राइवर गिरफ्तार हाँ, बस किया है। तीनों यही हुए। 3 आदमी गिरफ्तार है। वो भी डुप्लीकेट जो डुप्लीकेट ड्राइवर भी डुप्लीकेट बता रहे हैं। उसकी कोई मतलब उसका लड़का है, उसके अंडर में कोई चार्ज नहीं था, उसको बेफालतू में उसको गिरफ्तार करवा रखा। जो मेन मोड़ दिए उसका बीच वाला लड़का वो और खुद लोडा जी, वो दोनों फरार हैं। प्रशासन यहाँ पर अब आया है घटना के बाद में, उनका क्या कहना है? आया है कोई प्रशासन से? प्रशासन आता है, वो अपने खुद नीचे नाड़ करके चल देते हैं। बोला जी हमारे से जो होगा वो हम करेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत कोई नहीं है। प्रशासन की हिम्मत, प्रशासन भी कमजोर पड़ रहा है। प्रशासन खुद कमजोर पड़ रहा है। अंत्येष्टि पर जब शिक्षा मंत्री आई थी, उन्होंने कहा था कि कितना बड़ा बदमाश हो हम उसका इलाज करेंगे, तो शिक्षा मंत्री की बातों पर कितना अमल होता है? मंत्री तो खुद ऐसी गिरी हुई लगी हमें, तो वो खुद बोली कि शायद उसने ड्रिंक कर रखी थी, ड्राइवर ने। खुद मैडम ने ये बोला कि शायद उसने ड्रिंक कर रखी थी, और जबकि आम पब्लिक सारी जितनी पब्लिक है सबको जब मेडिकल में आ रखा है, उसने ड्रिंक कर रखी थी अच्छी तरह। पहले ये ड्राइवर कृष्णा स्कूल में बस चलाता था, उसको पता चला तो दिन में शराब पी रखी थी, उसको पता चला हटा दिया, और इस लोडा ने इसको रख लिया। 2000 रुपए का 2000 रुपए का अंतर देखो। 2000 भी नहीं दे रहे, सिर्फ उसको दारू के पैसे देने, शाम को 100 रुपए, शाम सुबह 100 रुपए देने। वो अपने सभी लोग बता रहे थे जी, वो पूरी तरह से बेवड़ाई है। वो तो ये हमने सुना है। प्रिंसिपल मैडम का क्या कहना था, बोले ये तो रोज ऐसे ही आता है, वहाँ तक ये अपने आप ले आएगा, आप इसको चाबी दे दो, नहीं तो आप नहीं दोगे तो आपका पूरा जैसे अंजाम होगा। अब तक की कार्रवाई, जैसे राजेंद्र लोढ़ा जो स्कूल का मालिक बताया जा रहा है, तो मालिक के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। कोई उसके बारे कार्रवाई में नहीं हुई है, वो खुद फरार है। वहाँ से उसको पता चला कि आम पब्लिक तेरे ऊपर हैवी होगी, उससे पहले वो जाके वेदांता में बता रहे हैं कि एडमिट हो गया बेफालतू में, कोई रोग दोष नहीं है उसको। तो इसमें क्या प्रशासन की कमजोरी मानते हैं? क्या मानते हैं? वो प्रभावी है कैसे है? वो प्रशासन की कमजोरी है, प्रशासन से कमजोर पड़ रही है, वो है भी पड़ रहा है, गुंडा भी है, गुंडा में गुंडापन करता है, कब्जों सरकारी जमीनों पर कब्जा करता है, प्राइवेटों पर करता है, पूरे कनीना को दबा के रखता है। वो तो अपनी धैक जमा रखी उसने। तो जानकारी के अनुसार जैसे कुछ बच्चे घायल थे, अब तक की क्या रिपोर्ट है? कितने बच्चे ठीक होके आ चुके हैं और अब तक की क्या रिपोर्ट है? कोई जानकारी हो? एक लड़की का ऑपरेशन हुआ, वो तो थोड़ा सफल है, बाकी बच्चे कोई भी छुट्टी नहीं मिली किसी को। अभी कोई क्लियर मतलब है वो नहीं बता रखा है कि कितने डेड हैं, कितने क्या है। छुट्टी तो उस लड़की को नहीं मिली है। छुट्टी तो किसी को नहीं मिली है। ऑपरेशन हुआ है उसका, खाली ऑपरेशन हुआ है, छुट्टी किसी किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? कहाँ चोट ब्रेन लगी? का ब्रेन का। और उसके हाथ पैर काम करने बंद करके बता रहे हैं, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, मतलब वो वो डैमेज कहाँ की है वो लड़की? कौन से गांव की बता रहे हैं। तड़ुंदा की। क्या नाम है लड़की का? कुछ लड़की का पता है? नाम तो हमें तो नहीं पता। वो बच्ची ने कहा भी है, बयान दिए उसने पुलिस के सामने कि अंकल धीरे चलाओ, गाड़ी को धीरे चलाओ। ड्राइवर वो बोला उसकी ये तो मान ऐसे नहीं ही रहा चलेगी। था, पुलिस ड्राइवर ने बोला ये तो ऐसे ही मान नहीं चलेगा। रहा था। तो अब क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? और इस प्रकार के जो प्रशासन का जो हम तो कार्रवाई है दिल्ली हैं, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लोढ़ा जी को गिरफ्तार किया जाए, और उनका जो मेन मोड़ दिए उनका स्कूल चलाने वाला है उसको गिरफ्तार किया जाए, और उनको उम्र भर की कैद की सजा सुनाई जाए। स्कूल को बंद किया जाए, ताकि आगे भविष्य का बचाव हो जाए, बंद किया जाए, स्कूल को आगे से बंद किया जाए, और जो और अदर स्कूल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगाह रखी जाए आगे, ताकि ऐसा कोई हादसा न हो। ऐसे हादसे ना हो जी, बार बार यही। आप तो अध्यापक रहे हैं, तो स्कूलों में ये किस प्रकार की कमियां मानते हैं इस प्रकार के हादसे होते हैं? नहीं, इसके लिए मेन तो जो स्कूल प्रबंधन है जी, वही मुख्य रूप से जिम्मेवार है। वो अपने जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है उनके हिसाब से उनको अपने सभी व्हीकल्स या बाकी जो भी फायर सेफ्टी है या दूसरे जो कर्मचारी हैं वो बिल्कुल भी हाँ नशे की हालत में ना हो इस तरह के, तो वो उनको अच्छी तरह से पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे सरकार की तरफ से पीछे डायरेक्शन जारी की गई थी, जीपीएस जो बसों के अंदर लगाना जरूरी होता है, तो क्या इन बसों के अंदर कोई कैमरे जीपीएस की कोई व्यवस्था है? नहीं, इसके लिए जी कोई बेल्ट है, बच्चों के लिए किसी भी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स अभी तक ये यूज नहीं करते हैं, और इनके लिए बार बार चेकिंग हो तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज तो ये हादसे होने के बाद प्रशासन लिपापोती करेगा और कुछ टाइम बाद ऐसे ही हादसे होते रहेंगे।
तो इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी कमी मानते हैं। जैसे समय समय पर यदि बीओ या डीओ ने इंस्पेक्शन की होती तो इस घटना ये घटना नहीं हो पाती। वो तो करना चाहिए जी उनको, अधिकारियों को। सभी प्राइवेट स्कूल तो राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, और भी स्टेटों में होंगे, पर हरियाणा जितनी गुंडागर्दी प्राइवेट स्कूलों वालों ने कर रखी है इतनी कहीं भी नहीं है। खास करके खासकर हरियाणा में, और सिर्फ राजनीतिक चक्कर में, ये वोटों के चक्कर में ये सारा काम कर रहे हैं। जेएल स्कूल में ज्यादा गुंडागर्दी कर रखी है। इवन है तो कंट्रोल मैनेजमेंट का कर्मचारियों के ऊपर, ड्राइवर अपनी मर्जी से लाता है, मर्जी से लेके जाता है, और जितनी मर्जी स्पीड बढ़ाओ, उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं। अभी 120 की स्पीड पर चल रही थी, सड़क से 1 फुट टायर ऊपर चल के, बच्चों को भी स्टंट करा के दिखाता था। वो एक लोग से वो हैंडल निकलता था, स्टंट करता था। बोलो हैंडल निकाल के बाहर, बोलो देखो ऐसे भी चलती है गाड़ी, चलती बस में टायरिंग को निकाल देता था। लड़की बता रही है खुद कल हाँ, फिर उसको वापस डाल देता था, बोला देखो ऐसे चलती है गाड़ी, दारू पी के। वैसे नहीं कि बोला दारू पी के ऐसे मैं चला सकता हूँ गाड़ी को, ठीक है। जैसे सुना जा रहा है ये जो चारों बच्चे जो झाड़ली गांव से थे, एक जगह खेलते थे और लंबे तगड़े जवान थे। इस प्रकार की गांव में आसपास में हर जगह चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का उनका नेचर था, किस प्रकार का उनका वो पढ़ना लिखना एक्टिविटी थी? वो पढ़ाई में भी सही थे जी, वैसे भी हमारे गांव की वो एक करीम चीज़ें थी जी। वो जो लड़के थे वो करीम थे, उनका सिर्फ खेलना और पढ़ना 2 ही काम था। ये चारों बच्चे इकट्ठे रहते थे। उनके अंदर संस्कार और सज्जनता ने आज ये मार की है। यदि क्योंकि वो ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वो इतने तगड़े मजबूत लड़के थे, यदि वो चाहते और यदि वो बाउंड्री पार करते तो शायद ड्राइवर को पीट भी सकते थे, लेकिन समय ने घेरा और वो सीधापन की वजह से, संस्कारों की वजह से ड्राइवर के साथ इस प्रकार की हरकत नहीं कर पाए। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना है जी हमारा तो कि वो बच्चे शरीफ थे। वो हमारा भी उनको ये रहता था कि उनको संस्कार ही ऐसे मिले हुए थे घर परिवार से, गांव से, कि वो किसी से फालतू बात करना नहीं चाहते थे। और पता लगा है कि उन्होंने हाउला तो किया है कि अंकल जी आप गाड़ी को धीरे चलाओ, लेकिन उसने कोई सुनाई की नहीं। इसी ड्राइवर को तो सिर्फ सजाए मौत की सजा हो। इसमें खाली ड्राइवर की कमी मानते हैं, स्कूल मालिक की कमी मानते हैं, मैनेजमेंट की कमी मानते हैं, दोनों की। जब चाबी छीन ली गई थी ड्राइवर से, फिर प्रबंधन ने उसको एक चाबी दे तो नहीं अंजाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, उसको चाबी वापस दिवाई। इसका मतलब प्रबंध तो खुद जिम्मेदार है। नहीं तो उनका हिसाब तो ये बनता था कि 10 मिनट तुम गाड़ी को रोक लो और भाई हम दूसरा ड्राइवर भेजते हैं, वो लेके आ जाएगा। उन्होंने ये कहा भी तुम पर बुरी मतलब कार्रवाई की जाएगी, नहीं तो इसकी चाबी दे दो। उसने डर के मारे उसने दे दिया चाबी, और वो लेकर के उसी टाइम 120 की स्पीड पर गाड़ी को बजा के लेके गया, और जाते ही उसको आप नीचे कूद गया चलती गाड़ी में, और बच्चों को पेड़ में टकरा के मार दिए। बताओ।